हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के बारे में। तो यहाँ पर जो आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में, बेस्ट बुक आप लोगों की क्या रहेगी, 2015 में आप लोगों की कट ऑफ क्या रही थी और 2022 में आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली थी। 2015 और 2022 के एग्जाम में कितना डिफरेंस है, क्या क्या चीजें यहाँ पर चेंज हुई है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पूरा सिलेबस हम यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और कितने कितने आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स चाहिए, जिससे कि आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल को क्लियर कर सके। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हाउ टू क्लियर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्जाम। ठीक है, जिन बच्चों ने 2015 में एग्जाम दिया था और क्लियर किया था, उन्होंने किस किस बुक से पढ़कर जो है इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और आप लोगों का जो पैट सेप या परसेंटाइल है, इसका क्या यहाँ पर जो है विवाद है, ये जो भी चल रहा है, तो क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो एक ही वीडियो में हम यहाँ पर पूरी ट्रिपल एससी लेखपाल के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है। जितने भी आप लोगों के डाउट है वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने मुझे कमेंट करके ही बोला था कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल पर एक वीडियो बनाओ, जिसमें बेस्ट बुक, एग्जाम डेट, इन सब के बारे में हमें बताया जाए और कैसे कैसे आप लोग तैयारी करें। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एग्जाम स्टेटस जो हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोगों का एक लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है। तो चलिएगा, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम यूपी ट्रिपल एससी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रही है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जो आप लोगों का 2022 में यहाँ पर होने वाला है। आप सभी को पता है इसमें टोटल जो पोस्ट थी बच्चों, जो वैकेंसी है अब की बार, तो वो कितनी है, वो है आप लोगों की 8085 यहाँ पर पद है, जो 2015 के मुकाबले कम है। ठीक है, हम इसमें यहाँ पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पर बात करते हैं। आज है 27 जनवरी, आज है यहाँ पर 27 जनवरी और कल इस फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट बच्चे इसकी कल है। और वो 4 फरवरी तक सिर्फ आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं कि भाई नाम में, पिता के नाम में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 27-28 के बाद आप लोगों के फॉर्म फिल नहीं हो सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, क्योंकि इसमें वही बच्चा जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम जो है फॉर्म फिल कर सकता है जिसने 12वीं 12th पास हो, और प्लस जिसने यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम दिया हो। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम तो बहुतों बच्चों ने दिया है। ठीक है, तो कम से कम 10, आप समझ लीजिएगा 9 या 10 लाख के आसपास फॉर्म होने वाले हैं। तो फिर इसमें से फिर वो किस किस को जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए यहाँ पर लेखपाल के लिए बैठाएंगे, वो सिर्फ अभी यहाँ पर जो है आयोग ही डिसाइड करेगा। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो किन किन बच्चों को इस एग्जाम में बैठाने वाले हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर क्लियर है, जो योग्य स्टूडेंट होगा वही यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्जाम में बैठ पाएगा, क्योंकि काफी बच्चों ने तो ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी पैट दे दिया। तो बच्चों ये एक गोल्डन चांस भी समझिएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपटीशन तो आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। क्योंकि अब क्या होगा, फॉर्म तो सभी डालेंगे, लेकिन उसमें से आधे बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे और आधे बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसमें फीस भी आप लोगों की कितनी रखी गई है, जैसे कि 25 रुपए फीस रखी गई है। लेकिन आप ये मत समझना कि वो आपसे इतने ही कम यहाँ पर फीस लेंगे। वो करेंगे क्या, इसके बाद जब आप अपना मेंस देने जाओगे और जब आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है, जब आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर वो आप लोगों से फिर से फीस लेंगे।
जब अपना मेंस देने जाओगे, और वो आप लोगों की यहाँ पर फीस कितनी होने वाली है वो भी अभी क्लियर नहीं है। वो चाहे तो 500 करे तो आप लोगों को 500 भी देने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग जो हो मेंस के लिए सिलेक्ट हुए। यहाँ पर वे फीस जहां तक उम्मीद है तो यहाँ पर वो ज्यादा ही रखने वाले हैं, कम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जाकर अपना फॉर्म फिल करिएगा, उसके बाद आप देखना चलेगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों की आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मैथ की। ठीक है, तो देखिए 4 सब्जेक्ट है आप लोगों का। मैथ हो गया, हिंदी हो गई, जीके और प्लस आप लोगों का जीएस। ठीक है, और एक आप लोगों का यहाँ पर आता है जो ग्रामीण परिवेश से संबंधित होता है। ठीक है, जिसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो ग्रामीण परिवेश। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं और टोटल नंबर क्या रहेंगे और आपको टाइम कितना दिया जाएगा। बच्चों मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे और नंबर भी 25 ही होंगे। हिंदी भी 25 ही और ये भी आप लोगों का 25 ही नंबर। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर आप लोगों की 25 की हो जाएगी। ग्रामीण परिवेश आप लोगों का 25 का हो गया। टोटल आपके 100 यहाँ पर जो है क्वेश्चन और मार्क्स भी आप लोगों के 100 हो गए। टाइम यहाँ पर आप लोगों को कितना दिया जाएगा उसकी बात करते हैं। टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट यानी के 2 घंटे। ठीक है, 2015 की अगर हम बच्चों वहां पर बात करें तो 2015 में आप लोगों के 80 नंबर का वो पेपर था, लेकिन 20 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू रहा था। अब की बार आप लोगों का इंटरव्यू नहीं है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पहली बार क्या करने जा रहा है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है क्या यूपी ट्रिपल एससी में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो बच्चों हाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। तो नेगेटिव 1/4 का मतलब क्या होता है। 1/4 का मतलब होता है अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर आपके यहाँ पर मार्क्स जाने वाले हैं 4। आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का सिलेबस है। और जो 2015 में रहा था वो 80 क्वेश्चन थे। आप लोगों के पॉइंटों में आपका 0.8 के आसपास एक क्वेश्चन जो था वो आपका उतने उसके मार्क्स दिए गए थे। 20 नंबर का इंटरव्यू जो अब की बार आप लोगों का नहीं है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो है बात की आप लोगों के सिलेबस की। अब हम इसी सिलेबस में बात करते हैं बच्चों एग्जाम डेट की। तो आप लोग समझिएगा एक अच्छे से कि आप लोगों की कल यानी कि 28 जनवरी को लास्ट डेट है। 28 जनवरी लास्ट डेट है। 4 फरवरी तक आप लोग इसमें बच्चों अपना अमेंडमेंट कर सकते हैं, 4 फरवरी तक। और आपको पता है अभी ये एग्जाम जो है आप लोगों का यूपी का है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। और यूपी में अभी क्या चल रहे हैं, यूपी में अभी स्टार्ट आप लोगों के हो रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन। तो अभी तो देखिए जैसे कि नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बोला है, नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि मार्च में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा और मई तक, अप्रैल में इसकी आंसर की और मई तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वो गलत है। मार्च और अप्रैल ये 2 महीने आप लोग ये ऐसे है कि इसमें तो आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं होना है। अगर हो सका थोड़े बहुत अगर चांस रहे तो अप्रैल के लास्ट में, ठीक है, अप्रैल के लास्ट और मई में आप लोगों का एग्जाम होगा। जनवरी आप लोगों का यहाँ से चला गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देखिए किसी भी एग्जाम की अच्छे से अगर आप लोगों को तैयारी करनी हो तो आप लोगों के पास मिनिमम 4 मंथ का समय तो होना ही चाहिए। तो एक गोल्डन चांस है आप लोगों के पास, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अप्रैल के लास्ट नहीं तो मई में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम को इतने हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इतना भी आसान ये पेपर इसका नहीं आता है। आप 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो। घर बैठे क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन जब लिमिटेड टाइम होता है आप लोगों के पास, आते हुए भी क्वेश्चन आप लोग गलत कराते हो।
तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे बात की एग्जाम की, अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट बुक के बारे में कि बेस्ट बुक आप लोगों की क्या रहने वाली है, आपको कौन कौन सी बुक यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर हिंदी की, देखिए हिंदी में आपके लिए सबसे अच्छी बुक है एक तो लूसेंट की, ठीक है। एक तो आपके पास लूसेंट जरूर होनी चाहिए, प्लस एक आपके पास होनी चाहिए बच्चों आदित्य पब्लिकेशन प्रकाशन की व्हाइट कलर की बुक आती है ये, ठीक है। ये व्हाइट कलर की एक बुक होती है। ये दो बुक जब तक आप लोगों का यूपी SSC होता है, इन दोनों बुकों को दो दो बार कर दो, 2 बार लूसेंट 2 बार आदित्य, तो टोटल हिंदी आप लोगों की हो गई 4 बार। बात समझ में आई? एक बार करने से कुछ भी नहीं होने वाला, 4 बार मिनिमम है, जितनी बार चाहो आप लोग कर सकते हो, लेकिन 4 बार तो आप इन दोनों बुकों को कर दीजिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ बच्चों 100% आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इन दोनों बुकों को अच्छे से करते हो, हिंदी के 25 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग यहाँ पर 23 से 24 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आओगे, और जो आपको डायरेक्टली आदित्य वाली बुक से मिल जाएंगे और लूसेंट से मिलेंगे। ज्यादा बुक आप लोगों को उठाने की जरूरत नहीं होगी, इस चीज की आपकी गारंटी है। लिमिटेड बुक रखिएगा और उनको अनलिमिटेड टाइम करते रहिएगा, मल्टीपल टाइम आप अपनी बुकों को करते रहिएगा। बुक की संख्या कम से कम होनी चाहिए आप लोगों के पास। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैथ की। देखिएगा मैथ में उन्होंने अपना जो पूरा सिलेबस बताया है, इसमें आप लोगों का अर्थमेटिक, ठीक है, प्लस एल्जेब्रा भी उन्होंने बोला है, और प्लस ज्योमेट्री। तो मैथ्स को इतने हल्के में लेके मत चलना। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे ना, तो केवल 5 से या 6 क्वेश्चन ही ऐसे मान लीजिएगा कि 6 से 7 क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जो इजी रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोगों के टफ रहने वाले हैं, जिसमें मल्टीपल ये सारी चीजें होने वाली है। ज्योमेट्री भी आप लोगों की आएगी। एलजेब्रा में उन्होंने एलसीएम एससीएफ ये सारी चीजें इसी में लगा के दी हुई है, और आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री तो वो भी आप लोगों की एलजेब्रा में भी आ जाती है, इसी में ही वो आती है ट्रिग्नोमेट्री, और बाकी आप लोगों का अर्थमेटिक। तो मैं इसके लिए आप लोगों को अगर बुक बताऊंगी ना, आपको केवल वही बुक करनी है, दूसरी बुक को आपको नहीं उठाना है। ये मत समझना कि मैं ये कर रहा हूं तो मेरा दोस्त उस वाली बुक से कर रहा है, मैं भी उसी से करूंगा। आपके पास जो बुक है ना, आप उसी से सिलेक्शन लेके आओगे। तो सबसे पहले आप लोगों को RS अग्रवाल, ठीक है, कौन सी करनी है बच्चों आप लोगों को? RS अग्रवाल, ठीक है। एक तो आप ये बुक रखिएगा अपने पास, RS अग्रवाल। प्लस अब बात आती है ज्योमेट्री और आप लोगों के एलजेब्रा की, और उसी में आप लोगों का अर्थमेटिक, जो यहाँ पर या तो आप किरण की बुक ले लीजिएगा, किरण, ठीक है, या फिर आपको लेनी है राकेश यादव। राकेश यादव बच्चों सबसे अच्छी बुक है। आप अगर इनमें से बोलोगे तो आप RS अग्रवाल और राकेश यादव ले लीजिएगा, क्योंकि जो आपका यूनिट मानकर क्वेश्चन करने का तरीका होता है ना, वो सबसे सिंपल तरीका होता है, आप उससे कोई भी क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। अब टाइम नहीं है कि आप x मान के क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े लेंथी रहने वाले हैं, तो अपने मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। जब तक एग्जाम होता है ना आप लोगों का, तो आपको इनको भी, दोनों बुकों को, देखिए राकेश यादव तो काफी मतलब मोटी बुक है, मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि आप इसको भी 4 से 5 बार करो, लेकिन कम से कम 2 बार तो आप इसे कर ही लीजिएगा, और 3 से 4 बार आप RS अग्रवाल को कर ले। बाकी बुक आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हिंदी और मैथ्स आप लोगों के यहाँ पर हो गए बच्चों। बात करते हैं हम यहाँ पर जीके GS और प्लस करंट अफेयर। जीके GS प्लस करंट अफेयर की बात अगर मैं करूं, जीके और GS एक बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, लूसेंट, ठीक है। लूसेंट को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद लूसेंट को पढ़ने के बाद आप ले सकते हो परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन की बुक आती है। उसके अगर आप परीक्षा मंथन भी नहीं ले रहे हो तो घटना चक्र की आप बुक ले लेना। अगर आप परीक्षा मंथन ले रहे तो भी घटना चक्र लेनी है आपको। घटना चक्र ये करेगी आप लोगों का बेड़ा पार।
तो लुसेंट, परीक्षा मंथन और घटना चक्र। परीक्षा मंथन नहीं है तो भी चलेगा, घटना चक्र की बुक लेना, फिर आप उसको कई बार करना, ठीक है। वहां से आपकी जीके जीएस हुई, प्लस करंट अफेयर भी अगर आप लोग कर रहे हो तो करंट अफेयर के लिए भी आप लोगों को घटना चक्र ही लेनी है। वो आपकी 6 मंथ की आपको लेनी है या आप 1 मंथ में कर रहे हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे कर रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि करंट अफेयर आप लोग देख लेना कि आपको ना एग्जाम से 6 मंथ 6 महीने पहले की, 6 महीने तक की तो आप लोगों से करंट अफेयर अच्छे से आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बच्चों जो किसी से भी नहीं होते, लेकिन 6 महीने की केवल अच्छे से कर लेना। जैसे अभी 26 जनवरी है तो 26 जनवरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोगों के 6 महीने के अंडर में ये सारी चीजें आ जाती है। तो 6 महीने तक की आप लोगों को करंट अफेयर यहाँ पर अपनी अच्छे से करनी है। तो बात समझ में आई? तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर हिंदी, मैथ्स, इन सब के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों का जो ग्रामीण परिवेश है। हम अगर यहाँ पर बात करें ग्रामीण परिवेश, तो आपको आपके पास ग्रामीण परिवेश के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए कि जिससे आप लोग यहाँ से अच्छे से कर सको। देखिए, ग्रामीण परिवेश के लिए भी अगर आप लोग मतलब यूपी जीके के जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए भी अगर आप घटना चक्र ही ले लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। घटना चक्र की ही आप ये बुक लेना तो ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। बाकी आप और भी बुक इसमें देख सकते हो कि आप कौन सी बुक यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर अभी जो है बच्चों बुक के बारे में अच्छे से बात कर ली, एग्जाम डेट मैंने बता दी, बेस्ट बुक मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों कट ऑफ 2015 और यहाँ पर सिलेबस भी आपका हो गया, और कट ऑफ 2022 के बारे में कि आप लोगों की जो कट ऑफ है ये कितनी रहने वाली है। देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझना। हम बात करें अगर 2015 की, ठीक है, 2015 और 2022 की अगर हम बात करें बच्चों, 2015 में जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? 13,000। नवंबर में इसका एग्जाम हुआ था, 600, मतलब 13,500 आप लोगों की वैकेंसी थी। 2022 में कितनी है? 8,085, कम है। लेकिन 2015 में क्या था? इंटरव्यू, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब की बार कोई इंटरव्यू नहीं है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक एवरेज आपको बताएंगे, एवरेज कितना रहा और यहाँ पर भी एवरेज कितना, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग तो बताना पॉसिबल नहीं है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में इतनी हाई कट ऑफ गई और किसी किसी में इतनी लो कट ऑफ गई। तो एक जो एवरेज होता है, तो सबसे पहले अगर 2015 की मैं जनरल की बात करूं तो 50, मतलब आप लोगों का 50 का था, यहाँ पर 80 में से 50 पर कट ऑफ गई थी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 48 का एवरेज यहाँ पर निकाला। एससी की बात करें तो 44 का, और एसटी की बात करें तो 40 मार्क्स का, ठीक है। आफ्टर इंटरव्यू होने के बाद, ठीक है, जब आप लोगों का इंटरव्यू हो गया उसके बाद, क्योंकि देखिए उसके बाद फिर क्या था, इंटरव्यू के लिए उन्होंने ना 40,000 बच्चे बुलाए थे। तो 40,000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से भी फिर कितने सेलेक्ट हुए? 13,600। तो कितने बच्चे निकाले? इंटरव्यू के बाद जो आप लोगों की कट ऑफ रही थी वो एवरेज 70 से जनरल वालों का 72 था, और यहां पर ओबीसी के लिए था 68 से 70, और इनके लिए था यहाँ पर एससी के लिए था बच्चों 60, और एसटी के लिए था आप लोगों का 55। तो ये बात आपको समझ में आई? ये एक एवरेज निकाला, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता। 2022 की अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 2022 में आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और आप लोगों को मतलब कैसे पढ़ना है कि आप कट ऑफ से ज्यादा अपने मार्क्स ला सको। तो देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पर बात करें अगर जर्नल की जो कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, आप समझ लीजिएगा 75 से 80 तक के आप लोगों के यहाँ पर रहेंगे। तो आप मान के चलिएगा 80 तो आपको लेके ही आने वाले अगर आप जर्नल से है। अगर आप ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस तो भी 80,
ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों 70 से 75 आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, 75 प्लस भी जा सकती है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 70 प्लस। बच्चों यहाँ पे फीमेल, क्योंकि फीमेल की अलग से वैकेंसी है, तो फीमेल को भी यहाँ पर जो है 75 मार्क्स तो लेके ही आने हैं। बात समझ में आई? तो 75 तो मार्क्स यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। तो मैंने आप लोगों को वहां पर कट ऑफ बताई। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, क्योंकि हमने कट ऑफ के बारे में बात की यहाँ पर, ठीक है। 2015 की मैंने बताई, 2022 की जो आप लोगों की रहने वाली है। एग्जाम का मैंने आप लोगों को बता दिया कि बच्चों अप्रैल का लास्ट या मई, तो आप मान के तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, अप्रैल का मंथ मान के करिएगा, आगे जाता है तो गोल्डन चांस है। तो हाउ टू क्लियर यूपी ट्रिपल लेखपाल एग्जाम, ठीक है। तो मतलब इसके लिए आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है बच्चों। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर मैं बात करूं मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में ज्यादातर लड़कियों को भी और लड़कों को भी यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप लोग देने जा रहे हो यूपी का एग्जाम, और यूपी में अब तक नहीं आता था एडवांस मैथ, इसमें है बच्चों आप लोगों का एडवांस मैथ। तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री भी अपना स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी के आप लोग यहाँ पर अपना जो है स्कोर अच्छा कर लो। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, अपना हिंदी का टारगेट अगर आप लोग 23 to 24 अगर आप रखोगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा खासा रहने वाला है, ठीक है। जीके जीएस तो देखो बाकी जितने बच्चे पढ़ कर रहे हो आप, अगर आप ज्यादा भी कर रहे हो तो उससे 5 से 7 ज्यादा ही क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। तो आप लोगों को इसमें अपना हाउ टू क्लियर के लिए आपको करना क्या है, कैसे कैसे आप लोगों को, सबसे पहले जितनी भी बुक मैंने आप लोगों को बताई वो करने के बाद एग्जाम के 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाना प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना। ये आपको बताएंगे कि आप कितने पानी में हैं, अभी आप कहां पर हो। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो उससे पहले आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ जानकर और प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठो एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर की फोटोकॉपी निकलवा लो और उससे आप देखो कि एग्जामिनर आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और कहाँ कहाँ से वो पूछ रहा है, एक अंदाजा आप लोगों को हो जाता है। ऐसे आप लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ज्यादा हार्डवर्क आप लोगों को नहीं करना है। हार्डवर्क करने से सक्सेस नहीं मिलती। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, तो आपको मिनिमम मैं यहाँ से बोलूंगी 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। यही आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करा देंगे। 5 से 6 घंटे अगर कोई पढ़ रहा है ना तो उसे ही पता है, दिमाग घूम जाता है। अगर आप यहाँ पर 45 मिनट भी ध्यान से पढ़ो बिना फोन को टच किए, तो बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। अगर आप लोग सपना देख रहे हो तो अपनी तैयारी अभी से ही, जितनी बुक मैंने आप लोगों को बताई है, अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिएगा और अपनी तैयारी पर लग जाइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और चलेगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।